Very good morning, students. In the last lecture, we have discussed about the production function, its meaning, and about the fixed factors, variable factors, and what is short run and long run production function. आज हमने करना है कि डिफरेंस क्या है शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन में एंड लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन में। एक चीज़ मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताई थी कि इन द शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन में क्या होता है कि हमारे पास टाइम थोड़ा होता है, ठीक है। और इस शॉर्ट पीरियड में अगर हमने अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करना होता है, देन वो हम कैसे करते हैं, अपनी प्रोडक्शन को हम इंक्रीज़ कर सकते हैं बाय चेंजेस इनटू द वेरिएबल फैक्टर्स, ठीक है। कि जब हमारे पास शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन है, तब हम अगर अपनी आउटपुट में कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, तब हम सिर्फ वेरिएबल फैक्टर में चेंजेस करके ही अपनी आउटपुट को इंक्रीज़ कर सकते हैं। मतलब आउटपुट इंक्रीज़ हो सकती है बाय इंक्रीजिंग द वेरिएबल फैक्टर। फिक्स्ड फैक्टर्स जो हैं हमारे, लाइक हमारे एसेट्स, जो हमारी फिक्स्ड एसेट्स की तरह हमारे जो फिक्स्ड फैक्टर्स होते हैं, लाइक हमारी कैपिटल होगी, लैंड, बिल्डिंग, उनमें हम चेंजेस नहीं कर सकते इन द शॉर्ट रन। एंड दूसरी तरफ मैंने बताया था कि लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन में क्या होता है कि लॉन्ग रन में अगर हम अपनी आउटपुट को इंक्रीज़ करना चाहते हैं, देन हम अपनी आउटपुट को इंक्रीज़ कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं हम अपनी आउटपुट को इंक्रीज़? हम अपनी आउटपुट को इंक्रीज़ कर सकते हैं बाय मेकिंग चेंजेस इन द फिक्स्ड फैक्टर्स। के फिक्स्ड फैक्टर्स जो हैं हमारे, उनमें हम चेंजेस करके अपनी आउटपुट को इंक्रीज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ मैंने बताई थी। अब हमने यहाँ पे करना है कि डिफरेंसेस क्या हैं हमारे शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन में एंड लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन में। सबसे पहला डिफरेंस जो आता है, दैट इज़ शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन इज़ वेरिएबल प्रोडक्शन फंक्शन। की शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन को हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल बोलते हैं। एंड लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन को हम कांस्टेंट प्रोपोर्शन टाइप प्रोडक्शन फंक्शन बोलते हैं। ऐसा क्यों बोला जाता है? देखिए कि इन द शॉर्ट रन में उन्होंने बोला है कि जो आपकी फैक्टर रेशियो है वो चेंज होती है एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ आउटपुट। फैक्टर रेशियो बेटा आपको उन्होंने इस चीज़ को बोला है, लाइक हमारी फैक्टर रेशियो क्या है? एल रेशियो के। यहाँ पे एल का मतलब क्या है? लेबर। एंड के का मतलब क्या है? कैपिटल, ठीक है। के का मतलब क्या है? कैपिटल। मैंने लास्ट लेक्चर में आपको एक चीज़ बताई थी कि जैसे कई बार क्या होता है कि हम 40 यूनिट्स प्रोड्यूस करना चाहते हैं, तब हम उसके लिए क्या कर रहे हैं? 5 यूनिट्स लेबर की लगा रहे हैं और 4 यूनिट्स जो हैं वो अपनी कैपिटल की लगा रहे हैं, ठीक है। और जब हम 45 यूनिट्स प्रोडक्शन की यूज़ कर रहे हैं, देन हम 6 यूनिट्स लेबर की लगा रहे हैं और 4 यूनिट्स जो हैं वो अपनी कैपिटल की लगा रहे हैं। हम चेंजेस जो हैं वो सिर्फ अपनी लेबर की यूनिट्स में कर रहे हैं। कैपिटल की यूनिट्स हमारी जो है वो सेम रह रही है, पहले भी 4 थी, अब भी 4 है, ठीक है। तो यही उन्होंने बोला है कि इन द शॉर्ट रन को हम वेरिएबल प्रोपोर्शन टाइप प्रोडक्शन फंक्शन इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे जो ये हमारी फैक्टर रेशियो है ना, ये जो आपको यहाँ पे फैक्टर रेशियो दी है, ये चेंज होती है विद द लेवल ऑफ आउटपुट के। जैसे आप अपना लेवल ऑफ आउटपुट जैसे 40 to 45 कर दिया या 45 to 50 कर दिया, आपकी फैक्टर रेशियो जो है वो चेंज होगी। और उस फैक्टर रेशियो में जो आपकी के है वो कांस्टेंट रहेगी, मतलब उस पर किसी तरह का चेंज नहीं आएगा, इसलिए उसके ऊपर हम बार का साइन लगाते हैं, ठीक है। क्योंकि जो आपकी के है वो कांस्टेंट रहती है और जो आपकी एल है वो चेंज होगी, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपको एग्जांपल भी दी है उन्होंने कि के इज़ 4 व्हेन 5 यूनिट्स ऑफ लेबर आर अप्लाइड। जब 5 यूनिट्स ऑफ लेबर हम यूज़ कर रहे थे, के हमारी क्या थी? के हमारी थी कांस्टेंट थी, ठीक है। और व्हेन 6 यूनिट्स ऑफ लेबर आर अप्लाइड, जब हमने 5 से 6 यूनिट्स जो थी वो लगानी शुरू कर दी लेबर की, जब हमने 5 से 6 यूनिट्स जो थी वो लगानी शुरू कर दी लेबर की, देन हम कितना गुड्स बना रहे थे? तब हम 45 यूनिट्स प्रोडक्ट्स के जो बना रहे थे, पहले 40 बना रहे थे, फिर 45। चेंजेस किस में आया? सिर्फ लेबर में आया। रेशियो उन्होंने बोला कि रेशियो जो है सिर्फ फैक्टर रेशियो जो है वो चेंज हो रही है अगर हम लेवल ऑफ आउटपुट को इंक्रीज़ कर रहे हैं तो, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पे इन द लॉन्ग रन में। देखिए उन्होंने बताया कि इन द लॉन्ग रन, यहाँ तक तो था आपका शॉर्ट रन का, ठीक है, यहाँ तक आपका था शॉर्ट रन का। नेक्स्ट यहाँ से आपका लॉन्ग रन का शुरू हो जाता है, यहाँ तक था शॉर्ट रन का। लॉन्ग रन में उन्होंने बोला कि इन द लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन, क्योंकि शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन को हम क्या बोल रहे हैं? वेरिएबल प्रोपोर्शन टाइप प्रोडक्शन फंक्शन बोल रहे हैं, जो है हमारा शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन। एंड जो लॉन्ग रन है उसको कांस्टेंट बोल रहे हैं। अब उसको कांस्टेंट क्यों बोल रहे हैं? देखिए लाइन्स बड़ी है ये वाली
कि इन द ये वाली लाइंस बड़ी है कि इन द लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन फैक्टर रेशियो रिमेन कांस्टेंट, कि फैक्टर रेशियो जो है वो कांस्टेंट रह रही है। ठीक है, देखिए पहले तो अगर हम 40 यूनिट्स बना रहे हैं तब हमारी रेशियो जो थी वो क्या थी, 5:4। ठीक है, ये लेबर एंड कैपिटल की रेशियो है। उसके बाद उन्होंने बोला कि इसकी जगह अगर आप 80 यूनिट्स प्रोडक्ट्स के बनाओगे तब भी आपकी रेशियो जो है वो 5:4 है। 5:4 की जगह उन्होंने ना हम आपको यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए 10:8 दिया है उन्होंने। देखिए, अगर उन्होंने बोला है कि अगर आप 80 यूनिट्स प्रोड्यूस करना चाहते हो तब हमारी जो रेशियो है वो कितनी है, 10:8, मतलब 10 यूनिट्स लेबर की और 8 यूनिट्स कैपिटल की। अगर आप 10 को 8 के साथ अगर आप उसकी कटिंग करोगे ऑन 2 पे आप इसकी कटिंग करोगे 2 5 या 10 एंड 2 4 ज़ा 8, तो फिर से आपकी रेशियो क्या निकल के आएगी, 5:4, क्योंकि आपको पता है ये जो रेशियो है इसका मतलब होता है डिवाइड। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, डिवाइड होता है। तो अगर आप इसकी कटिंग करोगे तो ऑब्वियसली फिर से निकल के आएगी 5:4। इसलिए उन्होंने बोला है कि यहाँ पे इन द लॉन्ग रन में जो हमारी फैक्टर रेशियो जो है वो कांस्टेंट रहती है, उसमें ज़्यादा चेंज हम नहीं लाते हैं। ठीक है, ये जो हमारी फैक्टर रेशियो है ये हमारी कांस्टेंट रहती है, इसमें हम ज़्यादा चेंज नहीं लेके आते। ठीक है, कि 40 यूनिट्स बना रहे थे तब हमारी 5:4 थी, जब हमने 80 बनाने थे तभी हमारी 5:4 ही है। ठीक है, सो इसलिए उन्होंने बोला है कि इन द शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन वेरिएबल प्रोपोर्शन टाइप प्रोडक्शन फंक्शन उसको बोला जाता है, एंड द लॉन्ग पीरियड में प्रोडक्शन फंक्शन को क्या बोला जाता है, कांस्टेंट प्रोपोर्शन टाइप प्रोडक्शन फंक्शन। ठीक है, देन इसी चीज़ को डायग्रामेटिकली भी एक्सप्लेन किया गया है। देखिए इस तरह से आपको डायग्राम उन्होंने बना के दिया है। क्या बोला है कि ये तो है आपकी फर्स्ट वाली जो है एक, ये है आपकी फिगर नंबर ए, एंड दूसरी क्या है, फिगर बी। फिगर ए में उन्होंने नीचे ली है लेबर, साइड पे लिया है कैपिटल वाई एक्सिस पे, क्योंकि यहाँ पे आपकी जो है जो ये तो बनाई है उन्होंने लॉन्ग रन की, ये जो है वो लॉन्ग रन की बनाई है और ये बनाई है शॉर्ट रन की। मैंने बोला कि शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन के केस में क्या है, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन में हमारी कैपिटल जो है वो सेम रहती है, जैसे कि यहाँ है यानी कि KN हमारी सेम है, और हमारी जो प्रोडक्शन जो है मतलब हमारी जो आउटपुट है उसमें इंक्रीज़ आ रहा है सिर्फ लेबर को इंक्रीज़ करने से। ठीक है, कि पहले OL1 हमने पहले की तो हम 40 यूनिट्स बना रहे थे, फिर हमने 45 यूनिट्स बनाने के लिए OL2 पे शिफ्ट हो गए। ठीक है, मतलब हमारी लेबर को इंक्रीज़ करने से हमारी आउटपुट जो है वो इंक्रीज़ हो रही है, हमारी जो कैपिटल है वो सेम ही रह रही है। ठीक है, और जो दूसरी फिगर है वो क्या डिपिक्ट कर रही है कि हम लेबर के साथ साथ कैपिटल को भी इंक्रीज़ कर रहे हैं, इधर लेबर इंक्रीज़ की इधर कैपिटल भी इंक्रीज़ कर दी। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें शो करेगी। इसको आप यहाँ पे इन द फॉर्म ऑफ ये जो लेटर्स हैं यहाँ पे भी शो कर सकते हो, जिसको क्या बोला है, K1L1 अपॉन OL1 एंड K2L2 अपॉन OL2, जिसका मतलब इसको ऐसे उन्होंने क्यों लिखा है, उन्होंने बोला है साइड पे देखो कि ट्रायंगल OL1 K1 एंड ट्रायंगल OL2 K2 आर सिमिलर टू ईच अदर, कि ये दोनों ट्रायंगल्स जो है ना वो सिमिलर हैं। कौन से ट्रायंगल सिमिलर बोले हैं उन्होंने, OL1 K1 ये ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल। ठीक है, OL2 एंड K2 जो है वो सेम है, इसीलिए उन्होंने बोला है कि ये जो लाइन आपको दी है K1 एंड L1 लाइन एंड K2L2 लाइन जो है ये इक्वल है OL1 के एंड OL2 के। ठीक है, जैसे आप कॉन्ग्रुएंस वाले रूल्स करते थे ये वैसा ही कुछ बना के उन्होंने दिया है, और बाद में बोला है K1L1 किसको बोला जाता है, K2L2 किसको बोला जाता है, OLN1 एंड OL2 किसको बोला जाता है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हैं, ये आप एक बार रीड कर लेना। अदरवाइज़ यहाँ पे उन्होंने एक लाइन लिखी कि हॉरिजॉन्टल जो स्ट्रेट लाइन है ये वाली, इस चीज़ की बात की है, ये जो स्ट्रेट लाइन है KN यहाँ पे जो आपको दी है ये डिपिक्ट कर रही है कि यहाँ पे जो हमारा कैपिटल है वो फिक्स्ड है, जो कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ आपको। ठीक है, और जो वेरिएबल फैक्टर है हमारा यानी कि लेबर, सिर्फ वो ही चेंज हो रही है। ठीक है, तो इस तरह आपने इसको दिखा देना है विद द हेल्प ऑफ डायग्राम्स, जिसमें एक उन्होंने वेरिएबल फैक्टर का बना के दिया और एक कांस्टेंट का बना के दिया, एक लॉन्ग का दिया एक शॉर्ट का बना के दिया।
नेक्स्ट उसके बाद दिया है वाइटल डिफरेंस सेकंड वन, जिसमें उन्होंने बताया है कि स्केल ऑफ आउटपुट जो है हमारी वो हमारी कांस्टेंट रहती है इन द केस ऑफ शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन, एंड जो स्केल ऑफ आउटपुट है वो चेंज होती है इन द केस ऑफ लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। अब ये आप पैरा पढ़ोगे तो आपको यहाँ से इजीली समझ आएगा। क्या बोला है कि स्केल ऑफ आउटपुट जो है वो इंडिकेट करती है साइज़ ऑफ प्लांट, कि आपके फिक्स्ड फैक्टर जो है आपका, यानी कि आपकी बिल्डिंग हो गई, प्लांट होगी, मशीनरी होगी, उसकी बात की है कि उसके बेसिस के ऊपर आप डिसाइड करते हो कि आप का जो प्रोडक्शन है वो कितनी होगी। अगर तो आपका प्लांट का साइज़ बड़ा है तब तो आपकी प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। अगर आपके प्लांट का साइज़ जो है वो कम है फिर प्रोडक्शन कम होगी। तो उन्होंने बोला कि स्केल ऑफ आउटपुट इज़ इंडिकेटेड बाय द साइज़ ऑफ प्लांट यूज्ड बाय द फर्म, एंड शॉर्ट पीरियड उन्होंने बोला इतना शॉर्ट होता है कि उसमें हम अपने जो फिक्स्ड फैक्टर्स हैं, यानी कि हमारा प्लांट का साइज़ है वो चेंज नहीं कर सकते। जो मैंने पहले ही बताया कि शॉर्ट पीरियड में हम सिर्फ और सिर्फ अगर आउटपुट को इंक्रीज़ करना चाहते हैं तब हम आउटपुट को इंक्रीज़ कर सकते हैं सिर्फ अपने वेरिएबल फैक्टर, यानी कि अपनी लेबर को चेंज करके। फिक्स्ड फैक्टर जो है हमारे प्लांट, मशीनरी, बिल्डिंग, इनको हम नहीं हिला सकते। वही चीज़ आपको यहाँ पे बताई है। सो इन्होंने बोला है कि इन द शॉर्ट पीरियड में द प्रोड्यूसर इंक्रीजेज द लेवल ऑफ हिज आउटपुट ओनली बाय द एप्लीकेशन ऑफ द वेरिएबल फैक्टर, कि सिर्फ हम वेरिएबल फैक्टर को यूज़ करके ही अपनी जो लेवल ऑफ आउटपुट है उसको इंक्रीज़ कर सकते हैं शॉर्ट पीरियड में। फिक्स्ड फैक्टर जो है उनको हम चेंज नहीं कर सकते, हमें एक ही तरह के फिक्स्ड फैक्टर के ऊपर स्टिक रहना पड़ता है जो कि हमारा सेम प्लांट ऑफ प्रोडक्शन है, ठीक है। ये हो गई बात शॉर्ट पीरियड की। इसलिए उन्होंने बोला है कि शॉर्ट पीरियड में जो हम स्केल ऑफ आउटपुट है वो कांस्टेंट यूज़ करते हैं। मतलब स्केल बेटा यहाँ पे उन्होंने आपके प्लांट के साइज़ को बोला है कि प्लांट का साइज़ आपका कांस्टेंट रहता है, वो चेंज नहीं होता। स्केल मतलब आपके प्लांट का साइज़, ये चीज़ दिमाग में रख लो कि शॉर्ट रन में अगर आपने आउटपुट इंक्रीज़ करनी है तो सिर्फ आप वेरिएबल फैक्टर को छेड़ोगे। आपका जो स्केल ऑफ आउटपुट है, यानी कि आपका प्लांट का साइज़, वो आपका सेम रहेगा, उसमें किसी तरह का भी चेंज नहीं आएगा, वो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। और लॉन्ग पीरियड में बोला है कि लॉन्ग पीरियड में आप क्या कर सकते हो, जो प्रोड्यूसर है वो अपना लेवल ऑफ आउटपुट इंक्रीज़ कर सकता है बाय इंक्रीजिंग द स्केल ऑफ आउटपुट, ठीक है। वो अपना प्रोड्यूसर जो है अपना लेवल ऑफ आउटपुट इंक्रीज़ कर सकता है बाय इंक्रीजिंग द स्केल ऑफ आउटपुट, मतलब अपने प्लांट का साइज़ बढ़ा के, ठीक है। यहाँ पे लिखा है साफ साफ बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ प्लांट्स और बाय शिफ्टिंग फ्रॉम स्मॉल टू बिगर प्लांट, कि आप स्मॉल प्लांट से बिगर प्लांट तक से शिफ्ट हो सकते हो और या फिर अपने नंबर ऑफ प्लांट्स को इंक्रीज़ करके अपने आउटपुट को इंक्रीज़ कर सकते हो। इसलिए यहाँ पे बोला है कि लॉन्ग रन में जो स्केल ऑफ आउटपुट है वो क्या है, वेरिएबल है, वो कांस्टेंट नहीं है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे उन्होंने आपको ये चीज़ बताई है कि शॉर्ट रन में स्केल ऑफ आउटपुट कांस्टेंट रहता है वाइल इट्स चेंजेस इन केस ऑफ लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। स्केल का मतलब प्लांट का साइज़, ये प्लांट का साइज़, मशीनरी का साइज़ और लैंड का साइज़ आपका कांस्टेंट रहेगा शॉर्ट रन में, बट लॉन्ग रन में ये चेंज हो सकता है, जो कि आपको पहले ही पता है, ठीक है। तो स्केल ऑफ आउटपुट मीन्स साइज़ ऑफ प्लांट और साइज़ ऑफ योर मशीनरी, ठीक है। इसकी हेल्प से आप अपना जो है लेवल ऑफ आउटपुट और बढ़ा सकते हो, बट इट इज़ पॉसिबल ओनली इन द लॉन्ग रन। शॉर्ट रन में आप इसको नहीं यूज़ कर सकते, शॉर्ट रन में ये कांस्टेंट रहेगा। नेक्स्ट उसके बाद जो डिफरेंस है दैट इज़ रिटर्न टू फैक्टर एंड रिटर्न टू स्केल, के शॉर्ट रन प्रोडक्शन को आप रिटर्न टू फैक्टर बोलते हो एंड लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन को आप रिटर्न टू स्केल बोलते हो। अब शॉर्ट रन प्रोडक्शन को आप रिटर्न टू फैक्टर क्यों बोलते हो, क्योंकि शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन में अगर आपने अपनी आउटपुट को इंक्रीज़ करना है देन आपको अपने वेरिएबल फैक्टर को इंक्रीज़ करना होगा, यानी कि अपनी लेबर को इंक्रीज़ करना होगा। यहाँ पे वेरिएबल फैक्टर को ही बोला है रिटर्न टू फैक्टर, ठीक है। कि यहाँ पे आपको क्या करना होगा, आउटपुट को इंक्रीज़ करने के लिए सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल फैक्टर को चेंज करना होगा। यही चीज़ यहाँ पे बताई है उन्होंने लाइंस के थ्रू भी कि ड्यूरिंग द शॉर्ट रन आउटपुट इज इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग द एप्लीकेशन ऑफ वेरिएबल फैक्टर, बिहेवियर ऑफ आउटपुट जो है इन रिस्पॉन्स टू द इंक्रीजिंग एप्लीकेशन ऑफ वेरिएबल फैक्टर। मतलब आप सीधा यही चीज़ याद रखो कि
आउटपुट को इंक्रीज़ आप कर सकते हो सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल फैक्टर को इंक्रीज़ करके, जिसको हम बोलते हैं रिटर्न टू फैक्टर। एंड लॉन्ग रन में हम आउटपुट को इंक्रीज़ कर सकते हैं अपना स्केल ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज़ करके। अभी मैंने बोला स्केल मतलब प्लांट का साइज़ जो है, मशीनरी का साइज़ जो है, उसको इंक्रीज़ करके हम अपना आउटपुट चेंज कर सकते हैं इन द लॉन्ग रन। तो आपने यही दो चीज़ें याद रखनी है कि शॉर्ट रन में अगर हमने आउटपुट को इंक्रीज़ करना है देन हम वेरिएबल फैक्टर यूज़ करेंगे, अगर हमने लॉन्ग रन में अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करना है देन हम अपने स्केल जो है अपना उसको इंक्रीज़ करेंगे, स्केल हमारा चेंज होगा। इसीलिए लॉन्ग रन को बोला जाता है, क्या बोला जाता है, लॉन्ग रन को बोला जाता है रिटर्न टू स्केल, ठीक है, ये बोला जाता है लॉन्ग रन को। एंड शॉर्ट रन को क्या बोला जाता है, शॉर्ट रन को बोला जाता है रिटर्न टू फैक्टर, ठीक है, क्योंकि शॉर्ट रन में हम अपनी आउटपुट को इंक्रीज़ कर सकते हैं वेरिएबल फैक्टर को इंक्रीज़ करके, एंड लॉन्ग रन में अपनी आउटपुट को इंक्रीज़ करने के लिए हमें अपने स्केल को इंक्रीज़ करना होगा, स्केल ऑफ प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करना होगा, मतलब अपने प्लांट के साइज़ को इंक्रीज़ करना होगा अपनी आउटपुट को इंक्रीज़ करने के लिए, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पे बताइए। देन यही चीज़ आपको ये जो डिफरेंस मैंने अभी एक्सप्लेन की है ये आपको पॉइंट्स की फॉर्म में दिए हैं, आप सीधा इसको भी रीड कर सकते हो, जिसमें उन्होंने बोला है कि शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन ऐसा प्रोडक्शन फंक्शन है जिसमें आपकी फैक्टर रेशियो चेंज होती है, जो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि फैक्टर रेशियो आपकी चेंज होती है। हाँ जी बिल्कुल होती है, जैसे 5:4 लेबर एंड कैपिटल की रेशियो, ठीक है, 6 और 4 हो जाती है अगर हम 40 to 45 यूनिट्स पे आ जाते हैं तो, ठीक है। एंड जो है लॉन्ग पीरियड में कौन सा प्रोडक्शन फंक्शन बोला जाता है, जिसमें हमारी फैक्टर रेशियो चेंज नहीं होती विद द चेंज इन द लेवल ऑफ आउटपुट या वॉल्यूम ऑफ आउटपुट। आफ्टर दैट उन्होंने बोला है आउटपुट को इंक्रीज़ कर सकते हैं हम एक वेरिएबल फैक्टर को यूज़ करके, ठीक है, शॉर्ट रन में। एंड लॉन्ग पीरियड में क्या हो सकता है, सारे फैक्टर्स को यूज़ करके हम अपनी आउटपुट को इंक्रीज़ कर सकते हैं, क्योंकि लॉन्ग पीरियड में जो फिक्स्ड फैक्टर हैं वो भी एक तरह के वेरिएबल फैक्टर ही बन जाते हैं। देन उसके बाद स्केल ऑफ आउटपुट जो है वो यहाँ पे कांस्टेंट रहता है, ठीक है, शॉर्ट पीरियड में, क्योंकि हम स्केल मतलब प्लांट का साइज़ जो है इसको इंक्रीज़ डिक्रीज़ नहीं कर सकते। एंड लॉन्ग पीरियड में हमारा स्केल ऑफ आउटपुट चेंज होता है, ठीक है। आफ्टर दैट शॉर्ट पीरियड को हम रिटर्न टू फैक्टर बोलते हैं, लॉन्ग पीरियड को हम रिटर्न टू स्केल बोलते हैं। आई थिंक ये अभी सबको क्लियर हो चुका होगा। इन केस ऑफ एनी डाउट यू कैन कॉन्टेक्ट मी। नेक्स्ट इसके बाद जो हमारा टॉपिक आता है दैट इज़ मीनिंग ऑफ टोटल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट एंड एवरेज प्रोडक्ट, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में टीपी, एमपी एंड एपी बोलते हैं। टीपी अब क्या होती है, टीपी मीन्स टोटल प्रोडक्ट। टोटल प्रोडक्ट यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, टोटल प्रोडक्ट इज़ द सम टोटल ऑफ आउटपुट, पूरी की पूरी आउटपुट जो कि प्रोड्यूस की होती है वेरिएबल फैक्टर के सारे यूनिट्स लगा के, मतलब पूरी की पूरी लेबर को लगा के जो हमने आउटपुट पूरी प्रोड्यूस की होती है, जो पूरे प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस किए होते हैं उनको हम बोलते हैं टोटल प्रोडक्ट, पूरी लेबर को लगा के, ठीक है। एंड लेबर पूरी लगाते हैं और फिक्स्ड फैक्टर जो है हमारा, यानी कि हमारा कोई भी प्लांट या हमारी कैपिटल, फिक्स्ड फैक्टर में आपको मैंने बोला था प्लांट, मशीनरी, कैपिटल, लैंड, ये सारी चीज़ें आती हैं। और उसमें क्या है, टोटल प्रोडक्ट इसको बोलते हैं, टोटल प्रोडक्ट उसको बोलते हैं जब हम पूरी टोटल करते हैं अपनी आउटपुट का, सम टोटल ऑफ आउटपुट जो कि प्रोड्यूस की होती है सारे वेरिएबल फैक्टर के यूनिट्स को लगा के, और उसमें जो हमारा एक फैक्टर जो है फिक्स्ड फैक्टर वो कांस्टेंट रहता है, वो चेंज नहीं होता पूरी प्रोडक्शन प्रोसेस के दौरान। अगर हमने एक मशीनरी पहले से लगाई है तो पूरी प्रोडक्शन प्रोसेस के दौरान हमारे पास एक ही मशीनरी रहेगी, हम उस 1 से 4 मशीनरी जो है वो ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास ज़्यादातर टाइम शॉर्ट होता है। तो यही यहाँ पे आपको बताया है कि टोटल प्रोडक्ट इज द सम टोटल ऑफ आउटपुट विच इज़ प्रोड्यूस्ड बाय ऑल यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर अलॉन्ग विद दैट सम कांस्टेंट अमाउंट ऑफ फिक्स्ड फैक्टर। सारे वेरिएबल फैक्टर के यूनिट्स लगाए जाते हैं और कांस्टेंट अमाउंट के फिक्स्ड फैक्टर होते हैं जिनको हम चेंज नहीं कर सकते। फिर वही बात दोबारा बताइए कि लेट अस कंसीडर एल हमारा वेरिएबल फैक्टर है जो कि लेबर, एंड के दैट इज़ कैपिटल, वो हमारा क्या है, फिक्स्ड फैक्टर। एंड सम कांस्टेंट एप्लीकेशन ऑफ फिक्स्ड फैक्टर, मतलब एक ही तरह की मशीन यहाँ पे लगाई है, ठीक है, जिसमें हम चेंजेस नहीं कर रहे हैं। एंड प्रोड्यूसर जो है वो एक मशीन का यूज़ कर रहा है और 6 यूनिट्स लेबर की लगा रहा है, ठीक है, एक मशीन यूज़ कर रहा है, 6 यूनिट्स लेबर की लगा रहा है, और फिर जाके प्रोडक्शन उसकी हो रही है 10, 12, 15, 12, 10 एंड 6, ये अलग अलग लेवल ऑफ आउटपुट बताए हैं
क्योंकि हमारा अब अलग अलग लेवल ऑफ आउटपुट इसलिए है क्योंकि हम लेबर को चेंज कर रहे हैं बार बार। कभी हम 6 यूनिट्स लेबर की लगा रहे हैं, कभी 5 लगा रहे हैं, कभी 4 लगा रहे हैं। सो जैसे जैसे हमारी आउटपुट, जैसे जैसे हमारी लेबर की यूनिट्स चेंज हो रही हैं, वैसे वैसे ही हमारी आउटपुट पे थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ रहा है। कभी 10 हो रही है, कभी 12 है, कभी 15 है, कभी 12 है, कभी 10 है, कभी 6 है। ठीक है, इस वजह से फ़र्क आ रहा है। बाकी हमारा जो फिक्स्ड फैक्टर है वो हमारा कांस्टेंट रह रहा है। सिर्फ यहाँ पे हम लेबर में कुछ चेंजेस हो रहे हैं, उसकी वजह से हमारा टोटल प्रोडक्ट चेंज हो रहा है। सो अल्टीमेटली टोटल प्रोडक्ट आप किसको बोलोगे? जो आपने जो है प्रोड्यूस किया होता है सारे फैक्टर्स, वेरिएबल फैक्टर्स, सारी यूनिट्स अपने वेरिएबल फैक्टर के लगा के, और एक यूनिट एक कांस्टेंट अमाउंट ऑफ फिक्स्ड फैक्टर जो यूज़ करके। ठीक है, तो ये है हमारा टोटल प्रोडक्ट। उसके बाद आ जाता है हमारे पास मार्जिनल प्रोडक्ट। अब मार्जिनल प्रोडक्ट किसको बोला जाता है? देखो, मार्जिनल प्रोडक्ट रेफर्स टू द चेंज इन टोटल प्रोडक्ट, के जो टोटल प्रोडक्ट में चेंज आ रहा है व्हेन वन मोर यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर इज़ यूज्ड। जब एक और वेरिएबल फैक्टर की हम यूनिट यूज़ कर रहे हैं तब जो चेंज आ रहा है हमारे टोटल प्रोडक्ट में, उसको बोलते हैं मार्जिनल प्रोडक्ट। हम एग्जांपल से समझते हैं जो कि हम पहले से यूज़ करते आ रहे हैं कि पहले हमने 40 यूनिट्स प्रोड्यूस किए। जब हम 40 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे थे तब हम 5 यूनिट्स लेबर की लगा रहे थे। ठीक है, एंड जो है 4 यूनिट्स जो हैं वो कैपिटल की लगा रहे थे, जिसको हम के बोलते हैं। ठीक है, और उसके बाद हमने अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करना चाहा, 40 to 45 करना चाहा। फिर हमने क्या किया, 5 से अपनी लेबर को बढ़ा के 6 कर लिया। 6 यूनिट्स अब हम लेबर की लगा रहे हैं, बट कैपिटल हमारी सेम रह रही है, यानी कि 4। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि जब हमने अपनी 40 से 45 यूनिट्स की बढ़ाई अपनी, हमारा टोटल प्रोडक्ट यहाँ पे चेंज हो गया। पहला हमारा टोटल प्रोडक्ट 40 था, अब हमारा टोटल प्रोडक्ट है जो है वो 45 हो चुका है। 45 कैसे हुआ? क्योंकि हमने पहले हम 5 यूनिट्स ऑफ लेबर यूज़ कर रहे थे, अब हम 6 यूनिट्स ऑफ लेबर यूज़ कर रहे हैं। तो वही चीज़ आपको यहाँ पे भी एक्सप्लेन की है कि मार्जिनल प्रोडक्ट किसको बोलते हैं? जो हमारा टोटल प्रोडक्ट में चेंज आ रहा है। कितना चेंज आया? 45 माइनस 40, यानी कि 5 गुड्स का जो है 5 यूनिट्स का चेंज जो आया है वो किस वजह से आया है? क्योंकि हमने 5 लेबर की यूनिट्स की बजाय 6 लेबर लगाई, मतलब एक लेबर हमने और लगाई, उसकी वजह से जो चेंज आया हमारे टोटल प्रोडक्ट में, यानी कि 5 यूनिट्स का जो चेंज आया हमारे टोटल प्रोडक्ट में, उसको हम बोलेंगे मार्जिनल प्रोडक्ट। मतलब एक और यूनिट लेबर की लगा के, 5 की बजाय 6 लगा के, मतलब एक और यूनिट ऑफ लेबर की लगा के जो हमारे टोटल प्रोडक्ट में जितना चेंज आया है, जो 5 यूनिट का चेंज आया है, उसको हम बोलेंगे मार्जिनल प्रोडक्ट। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। आपने बस ये वाली जो एग्जांपल है आपकी बुक में दी हुई उसको रीड करना है, देन आपको पता चल जाएगा कि मार्जिनल प्रोडक्ट किसको बोलते हैं। ठीक है, कि जब भी हम अपनी जो है टोटल प्रोडक्ट में मतलब जो हम एक और जो है वेरिएबल फैक्टर यूज़ करते हैं अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए, देन उसको हम बोलते हैं मार्जिनल प्रोडक्ट। ठीक है, जब हमारी टोटल प्रोडक्ट में चेंज आता है बाय एम्प्लॉइंग वन मोर यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर। ठीक है, एंड फिक्स्ड फैक्टर हमारा जो है वो कांस्टेंट रहता है। सिर्फ वेरिएबल फैक्टर में एक और चेंज करने से हमारी जो है, जब टोटल प्रोडक्ट में चेंज आता है तो हम उसको बोलते हैं मार्जिनल प्रोडक्ट। यहाँ पे आपको एग्जांपल दी है, वो आपने साथ में रीड करनी है। देन उसके बाद ये जो है चीज़ें नेक्स्ट दी हुई, इसको रीड करने की ज़रूरत नहीं है। ये वाली हमने सिर्फ ये फॉर्मूला करना है। ये फॉर्मूला हमें क्या बोलता है? मार्जिनल प्रोडक्ट n इज इक्वल टू टोटल प्रोडक्ट n माइनस टोटल प्रोडक्ट n माइनस 1। ये आपने एज इट इज़ ही याद करना है। ये आपको समझ आएगा विद द हेल्प ऑफ इलस्ट्रेशन जो हम आगे करेंगे। ठीक है, उससे आपको पता चल जाएगा। वैसे ये आपको मैं थोड़ा सा बता दूं, जैसे पहले हमारा टोटल प्रोडक्ट था 40, अब हमारा टोटल प्रोडक्ट है 45। इसको हम बोलेंगे TPN और इसको बोलेंगे TPN माइनस 1। ठीक है, तो इसको ऐसे बोलेंगे, अभी आपको पता चल जाएगा। तो ये MP कैसे निकलेगा? 45 माइनस 40, 45 माइनस 40 यानी कि 5। ठीक है, ये है हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट। इसको बोलेंगे TP और इसको बोलेंगे TPN माइनस 1।
यही फॉर्मूला जो है आपने यूज़ करना है। नेक्स्ट आपको इस बॉक्स में बताया हुआ है मार्जिनल प्रोडक्ट क्या है। मार्जिनल प्रोडक्ट क्या है? चेंज इन टोटल प्रोडक्ट व्हेन वन मोर यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर इज यूज्ड, फिक्स्ड फैक्टर रिमेनिंग कांस्टेंट, और फिक्स्ड फैक्टर जो है वो हमारा कांस्टेंट रह रहा है। ठीक है, इस तरह से हमने यूज़ करना है। नेक्स्ट उसके बाद बताया है एवरेज फैक्टर, एवरेज प्रोडक्ट। एवरेज प्रोडक्ट किसको बोलेंगे? एवरेज प्रोडक्ट इज़ द आउटपुट पर यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर। मतलब एक यूनिट ऑफ, जब हम वेरिएबल फैक्टर लगाते हैं, मतलब अगर हम एक लेबर लगा रहे हैं तो उस, अगर हम एक लेबर लगा रहे हैं तो उस एक लेबर से, एक वेरिएबल फैक्टर से हमारी आउटपुट में कितना चेंज आ रहा है, हमारी आउटपुट जो है कितनी बन रही है, मतलब एक पर्सन कितनी आउटपुट बना रहा है, कितने प्रोडक्ट बना रहा है, ये मैं अगर बोलूँ तो। ठीक है, उसको हम बोलेंगे एवरेज प्रोडक्ट। जैसे हम कई बारी कई चीज़ की एवरेज निकालते हैं, टोटल प्रोडक्ट टोटल लगा के और अपॉन उसके यूनिट लगा के, तो इसी तरह यहाँ पे आपने एवरेज प्रोडक्ट भी लगानी है। लाइक टोटल प्रोडक्ट कितना है अपॉन लेबर की प्रोडक्ट, लेबर यानी कि आपका वेरिएबल फैक्टर। तो ये आपने यहाँ पे ये जो फॉर्मूला दिया ये यूज़ करना है। ए पी इज इक्वल टू टी पी अपॉन एल। टी पी मतलब टोटल प्रोडक्ट और एल मीन्स यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर, कि आप कितनी यूनिट्स लगा रहे हो वेरिएबल फैक्टर की, और वो एक ये जानने के लिए कि एक जो वेरिएबल फैक्टर है, एक यूनिट जो है वेरिएबल फैक्टर की, वो कितना आउटपुट प्रोड्यूस कर रही है, कितने प्रोडक्ट्स बना रही है, ये जानने के लिए हम एवरेज प्रोडक्ट जो है वो फाइंड आउट कर रहे हैं। सो एवरेज प्रोडक्ट किसको बोलेंगे? एवरेज प्रोडक्ट इज़ द आउटपुट पर यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर, की एक वेरिएबल फैक्टर जो है कितनी आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है, पर यूनिट कितने यूनिट्स बना रहा है एक वेरिएबल फैक्टर। एग्जाम्पल भी दी है, यहाँ से ज़्यादा समझ आ जाएगा। एग्जाम्पल बोली है उन्होंने कि टोटल प्रोडक्ट है आपके 40, कि आपने 40 शूज़ बनाए हैं, 40 बिस्किट्स बनाए हैं, पैकेट्स बनाए हैं, एंड 40 बिस्किट्स के पैकेट्स या शूज़ के पैर्स जो हैं वो 5 यूनिट्स ऑफ लेबर ने मिलके बनाए हैं। तो ये जानने के लिए कि एक लेबर कितने बना रहा है प्रोडक्ट्स, हमने क्या करना है? एवरेज निकालनी है। एवरेज का फॉर्मूला क्या है? टोटल प्रोडक्ट अपॉन लेबर। टोटल कितना है? 40, एंड लेबर के कितने यूनिट्स हैं हमारे पास? 5। तो इससे पता चल गया कि एक लेबर जो है वो 8 यूनिट्स ऑफ आउटपुट जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे एवरेज प्रोडक्ट। यहाँ पे फिर से आपके बॉक्स में एक बना के दिया है उन्होंने कि एवरेज प्रोडक्ट किसको बोलते हैं? एवरेज प्रोडक्ट इज फिजिकल आउटपुट पर यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर, के एक जो वेरिएबल फैक्टर है पूरे प्रोडक्शन प्रोसेस के दौरान कितनी फिजिकल आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है, एक पर्सन कितनी आउटपुट या कितने प्रोडक्ट्स बना रहा है, उसको हम बोलेंगे एवरेज प्रोडक्ट। आई थिंक अब आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। देन यही चीज़ आपको यहाँ पे इलस्ट्रेशन की फॉर्म में भी दी है कि अगर आपको कई बार ऐसे आ जाए कि आप टीपी, एपी और एमपी निकाल के दिखाओ, तो टीपी दे दी होगी, आपको बोला जाएगा टोटल प्रोडक्ट नॉर्मली गिवन दे दिया जाता है, और बोला जाता है कि आपने एपी और एमपी निकालनी है। ठीक है, क्योंकि इन दोनों का ही फॉर्मूला आपको गिवन है। एपी का फॉर्मूला जो हमने अभी रिसेंटली किया, क्या था फॉर्मूला? टीपी अपॉन लेबर, एंड एमपी का फॉर्मूला क्या था? टीपीएन माइनस टीपीएन माइनस 1। अब आपको पता चलेगा कि ये कैसे निकालते हैं। देखो, आपको गिवन होगा लेबर की आपको यूनिट्स जो हैं वो दी गई होंगी इस तरह से, टोटल प्रोडक्ट दिया होगा। एवरेज निकालने का फॉर्मूला तो आपको पता है कि टीपी अपॉन एल करोगे। अब टीपी यहाँ पे दी है 50 और ये है एल 1, 50 अपॉन एन 50, 90 अपॉन 2 45, 120 अपॉन 3 40, 140 अपॉन 4 35। इस तरह से आपकी एवरेज प्रोडक्ट निकलती जाएगी। ठीक है, और जब हमने निकालनी है मार्जिनल प्रोडक्ट, उसका फॉर्मूला क्या था? टी पी एन माइनस टी पी एन माइनस 1। अब इसका मतलब क्या है? टी पी मतलब आपका एवरेज प्रोडक्ट, सबसे पहली टी पी ये हो गई 50, और टी पी एन माइनस 1 मतलब इससे ऊपर वाला। अब इसके ऊपर तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, टी पी एन माइनस 1 मतलब ये एन, इसके ऊपर वाला जो है 1 वो हमने माइनस करना है, ऊपर कुछ है नहीं इसलिए यहाँ पे लगा है 0, इसलिए फर्स्ट वाले की एम पी जो है वो 50 आई है। उसके बाद जो है नेक्स्ट आपको ये जो यहाँ पे दिया है टोटल प्रोडक्ट, वो कितना दिया है? वो आपको दिया है 90। अब हम फिर से वही वाला फॉर्मूला लगाएंगे कि TP2 माइनस TP1 के सेकंड वाली में से 1 वाली हमने लेस करनी है।
ठीक है। अब वो 1 वाली जो है कितनी है 50, नीचे वाली अमाउंट से ऊपर वाली अमाउंट लेस करते जाएंगे, ये है पूरा फॉर्मूला बनेगा कि नीचे वाली अमाउंट में से ऊपर वाली अमाउंट लेस करते जाएंगे। तो ये हमारी निकलती जाएगी मार्जिनल प्रोडक्ट। ठीक है, क्योंकि जो मैंने आपको पहले एग्जाम्पल की फॉर्म में करवाया था कि पहले 40 यूनिट्स बनाए फिर 45 बनाए, मार्जिनल प्रोडक्ट कैसे निकला 45 माइनस 40। यहाँ पे भी हमने नीचे वाली अमाउंट में से ऊपर वाली अमाउंट लेस की, वही फॉर्मूला यहाँ पे भी लगेगा कि नीचे वाली अमाउंट में से ऊपर वाली अमाउंट लेस करते जाएंगे और हमारी मार्जिनल प्रोडक्ट विद द हेल्प ऑफ टोटल प्रोडक्ट निकलती जाएगी। तो ये हमने यूज़ करना है। तो कई बार शॉर्ट में हमें ऐसे भी दिया होता है कि एवरेज प्रोडक्ट दिया होता है और आपने लेबर निकालनी होती है। तो जैसे हम एवरेज प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होता है, टीपी अपॉन लेबर, ये होता है एवरेज प्रोडक्ट का फॉर्मूला। अगर आपको एवरेज प्रोडक्ट दिया है, इधर से लेबर दी है, तो आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा टीपी निकालने का, टीपी इज इक्वल टू AP इंटू एल, एवरेज प्रोडक्ट इंटू लेबर। तो ये इस तरह के फार्मूला जो है वो आप यूज़ करके AP MP एंड TP जो है निकाल सकते हैं, अगर कोई भी चीज़ आपको इलस्ट्रेशन की फॉर्म में दी है। नेक्स्ट आपकी जो है बुक में यही दिया हुआ, आप एक बार इसको ट्राई कर लेना। सो दिस वॉज ऑल अबाउट TP MP एंड AP एंड डिफरेंसेस। तो ये चीज़ आपने अब रीड करनी है। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे रिटर्न टू फैक्टर, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, लास्ट टॉपिक है हमारे इस चैप्टर का, जो कि आपके एग्ज़ाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तब तक के लिए आप ये सारी चीज़ें रीड कीजिए। इन केस ऑफ एनी डाउट कॉन्टैक्ट मी।